पार्लियामेंट किसी भी जमहूरी रियासत का सबसे सुप्रीम अदारा होता है। जी हाँ, जमहूरी रियासत का। मगर हमारे यहाँ जमहूरियत का नाम तो इस्तेमाल किया जाता है, मगर जमहूरियत दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और यही वजह है कि आईनी इदारों के इज्जत वकार को मजाक बना दिया गया है। और ये मजाक हो रहा है जमहूरी रियासत के सबसे सुप्रीम इदारे पार्लियामेंट में। जी, तो ये है हकीकत और ये है मौजूदा हुकूमत की दूरअंदेशी और सियासी खेल कह लें। जो हालात क्रिएट किए गए हैं, मेरे विचार से वो इनकॉम्पिटेंट और इनएफिशिएंट लीडरशिप की वजह से किए गए हैं। या आप देखिए, लीडरशिप नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडरशिप मैं कहूंगा, बट इट्स आल्सो आर्मी विच हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले। वो आपके प्रोग्राम्स में मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जो आई थिंक आर्मी का जो रोल है बहुत ही ज्यादा जैसे जिसे कहा जाए बहुत ही बड़ा शिकंजा कसा हुआ है हर फेसेट ऑफ लाइफ पर पाकिस्तान में। और इसी वजह से जो हालात अभी हो रहे हैं, मेरे ख्याल से जो इलीट है, और उसमें आप बिजनेस कह लीजिएगा, उसमें आप आर्मी कह लीजिएगा, उसमें आप पॉलिटिकल लीडरशिप कह लीजिएगा, मैं समझता हूँ एवरी हर एक का कंट्रीब्यूशन इक्वल है। और जब तक वो ठीक नहीं होगा तो मेरे ख्याल से हालात सुधरना में मुश्किल होगी। सर, डिक्टेटरशिप में कहा जाता है कि अकेला जो भी डिक्टेटर होता है वो कोई भी डिसीजन लेता है और कुछ भी फैसला करता है। मगर इस तरह की गवर्नमेंट्स जो आजकल है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर हम उसको मान लें, वैसे तो यही कहा जाता है कि इस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ही चला रही है, तो इनके पास तो सर एडवाइजर्स होते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा एडवाइजर्स हर किसी ने रखे हैं, हर मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सभी ने। और यही हाल एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का, आर्मी का, सभी का होता है। सर, आपको लगता है इनके एडवाइजर्स भी ने कुछ सही बता नहीं पा रहे, या फिर ये उसको सुन नहीं रहे हैं? गवर्नमेंट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पहले लोगों का बड़ा ख्याल था कि इमरान खान हटेंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, तो शायद इमरान खान ने, क्योंकि काफी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया था, मगर संभाला तो इनसे भी नहीं जा रहा। तो आपने, जबकि ये पुराने लोग हैं, आपने तो देखा ही होगा, नवाज शरीफ साहब और इनकी गवर्नमेंट तो रही है, तो दोबारा इन लोगों से अब क्यों कोई चीज नहीं संभल रही? देखिए, मेरे ख्याल से एक तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत ही अपने आप को बहुत ही इनकेपेबल महसूस कर रही है। और दूसरा है, देखिए, डेमोक्रेसी में अगर डेमोक्रेसी को चलना है तो देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ द गेम जिसके अकॉर्डिंग आपको हर एक को प्ले करना पड़ेगा। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं जो अब अगर इफ यू डोंट प्ले बाय द सेट रूल्स ऑफ द गेम तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और वो मुश्किल हो जाती है, अब इमरान खान ने जो अपने प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस इतने बड़े बड़े वो उन्होंने लीड करने शुरू कर दिए और पूरे अवाम को वो गवर्नमेंट के विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ इनके पास भी जो कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह गई है, कोई ऑप्शंस नहीं रह गए हैं जो क्या किया जाए। क्योंकि ये तो अब बिल्कुल क्लियर है, जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी, जो कि मे बी ये सोचा जा रहा था जो जब वो गवर्नमेंट से निकल जाएंगे तो शायद उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए, और अगर पॉपुलैरिटी कम हो जाए तो फिर गवर्नमेंट को कुछ मिलता है, कुछ स्ट्रेंथ मिलती है रूल करने के लिए। परंतु पॉपुलैरिटी हम देख रहे हैं जो दूसरी तरफ जा रही है, जो एक तो जो गवर्नमेंट के पास है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना कोई पॉपुलैरिटी है, ना कोई सपोर्ट है। और जो सभी कुछ है पॉपुलैरिटी, वो ऑपोजिशन में है, और ऑपोजिशन वहां पर इनकी सरकार को वो चलने देने के लिए राजी नहीं है। तो देखिए, ऐसे हालात में तो कोई भी एडवाइजर्स, कितने भी एडवाइजर्स हों, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सर, आईएमएफ ने तो कह दिया है कि जी अब वो कोई फंड नहीं दे रहे, और उसमें उसकी रीजन भी यही बताई जा रही है कि कई तरह की कंडीशंस हैं, जिसमें उन्होंने आर्मी के बजट के ऊपर भी बात की है और दूसरे टैक्सेस की भी बात की है। क्या पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा आईएमएफ के फंड के बगैर, आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर? वैसे तो अब ये सऊदी अरब की तरफ गए और सऊदी अरब ने कहा है कि वो $2 बिलियन दे रहे हैं, मगर सऊदी अरब के, आप जानते हैं कि पहले भी जो फंड्स आते रहे, उन्होंने कहा है कि सिर्फ आपके बैंक में रखने के लिए है, उसको अगर 72 आवर्स के अंदर भी कहा तो वापस किया जाता है। एक बार बल्कि उन्होंने डिमांड कर भी दी थी, और फिर इन्होंने चाइना से पैसे लेकर और आगे सऊदी अरब को दिए थे। तो अब अगर आईएमएफ के पास ये नहीं जाते, या आईएमएफ इनको नहीं फंड करता यहाँ पर, तो क्या सरवाइव कर पाएंगे ये लोग? देखिए, अब मेरे विचार से आपको ज्यादा इसमें और अच्छा मालूम होगा जो कितनी बारी आईएमएफ के पास गए हैं, 23 बारी गए हैं, 24 बारी गए हैं। परंतु काफी, मतलब आप पिछले अगर आप 70 साल में देखिए तो 23-24 बार आईएमएफ के पास जाना और उसके
साथ साथ जब आपको याद है 1 जनवरी 2018 को डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब अपनी ट्वीट लिखी थी, उन्होंने कहा था हमने $30 बिलियन से ज्यादा हमने दे दिया है पाकिस्तान को कोएलिशन सपोर्ट फंड में और आगे नहीं देंगे। परंतु फिर भी मैं अब देख रहा हूँ थोड़ा बहुत अमेरिका से भी देखिए आ रहा है। उससे पहले हमने चाहे सऊदी हो या फिर यूएई हो, उधर से बहुत पैसा आया है। चीन से तो बहुत पैसा आया ही है, परंतु किस प्रकार का पैसा है, क्योंकि हम तो भारत तो हमेशा इसके बारे में कहता रहा है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में नहीं, परंतु उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो इट इज इकोनॉमिकली वायबल और सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इट क्रिएट्स अ डेट ट्रैप। और उसमें हम देख रहे हैं जो हालांकि काफी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बना हो, एग्जैक्टली कितना बना है मुझे मालूम नहीं है, परंतु फिर भी अगर एनर्जी के ऊपर इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतने चाहे कराची में हो या और शहरों में हो, अगर पावर आउटेजेस इतनी हो रही हैं, ऑब्वियसली द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैज बीन क्रिएटेड वो इतना ज्यादा ठीक अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो और डेट ट्रैप तो बनता ही जा रहा है उसमें। तो मैं समझता हूं जो पाकिस्तान हर तरीके से बहुत उसके पास ऑल्टरनेटिव्स रहे हैं। आफ्टर ऑल इट्स बिग कंट्री, 220 मिलियन पीपल, 22 करोड़ की आबादी है और पोटेंशियल बहुत है। मैं ये समझता हूँ पोटेंशियल बहुत है, तो इसीलिए किसी ना किसी तरीके से वो निकल तो जाएगा जरूर। इट विल फाइंड अ वे आउट, जैसे पहले भी होता रहा है। बट आई थिंक अगर स्टेबिलिटी लानी है तो, और अगर आगे चलते हुए सिक्योरिटी अपने को पूरी तरीके से करनी है, तो फिर इट विल हैव टू हैव अ वेरी सीरियस look at its politics, at its economics, at its foreign policy, जो भाई ऐसा बिल्कुल हैंड टू माउथ उसका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान को भी इसमें थोड़ा सा वो देखना चाहिए, इट शुड टेक लेसन। अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हमें चाहिए तो आई थिंक इसमें बोथ लीडरशिप एज वेल एज पॉलिसीज, गुड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपनी बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन पॉलिसी को उसने ठीक तरीके से नहीं मेरे विचार से संभाल कर रखा है। बिल्कुल ठीक। और सर बहुत बार मैंने ये भी सुना कि लोग जो बात करते हैं यहाँ पर और पहले भी किया करते थे, वो कहते हैं कि भारत में गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, पब्लिक के पास नहीं है, और पाकिस्तान में पब्लिक के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है। डू यू एग्री ऑन दिस के ऐसा वाकई में ऐसी ही बात है? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ जो भारत में जो मिडिल क्लास उभर कर आ रही है, क्योंकि मैंने जो अभी देखा है पाकिस्तान का जो है, जो 1-3% होगा, जो कि बिजनेस एलीट है, जो कि ब्यूरोक्रेसी है, जो कि आर्मी है, जो कि पॉलिटिक्स है, ये 3-4 तबके हैं पाकिस्तान में जिनके पास पैसा है। बट दे विल बी अकाउंटिंग फॉर मे बी 1-2-3-4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, परंतु और जो आवाम है उसके पास पैसा नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे हैं जो जब चावल के दाम इतने ज्यादा हो जाते हैं, आटे के दाम ज्यादा हो जाते हैं, एनर्जी के दाम ज्यादा हो जाते हैं, तो आम आवाम के पास नहीं है। परंतु भारत में अगर आप देखें जो यहाँ का मिडिल क्लास है, विच इज अ रीजनेबली प्रॉस्परस मिडिल क्लास, और वो करीब आप कहते हैं जो इट कैन बी एनीथिंग अराउंड 400 मिलियन पीपल। तो अबाउट अब आप कहें वेरी वेल टू डू पीपल, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी वगैरह हैं, वो अपने लेवल पर हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर मेन प्रायोरिटीज जिसको हम कर रहे हैं। जो हम द मैसेज दैट वी आर सेंडिंग इज दैट इंडियाज ग्रोथ is not only for the benefit of Indian people and Indian citizens, but India's growth will be to the benefit of the world and of the particularly of the global of the countries in the global south. बिल्कुल ठीक।